हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा ऑब्यूटरी ऑफ मार्च मंथ। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक इस सेशन को ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगी वो आपके माई कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में देखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जिनका देहांत हो गया ड्यूरिंग मार्च मंथ, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो पहली पर्सनैलिटी हैं वो हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, बीबी गुरंग सर। आप इनको देख सकते हैं पिक्चर में, ये हैं बीबी गुरंग सर। इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 92। और ये कौन थे? ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे असम के। देखा जाए तो ये थर्ड चीफ मिनिस्टर थे सिक्किम के, जिनका रिसेंटली अभी निधन हो गया है। ठीक है, बीबी गुरंग फुल फॉर्म क्या है? भीम बहादुर गुरंग। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आपसे सिक्किम से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1929 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? सिक्किम में। फिर ये तीसरे चीफ मिनिस्टर बने हैं आपके सिक्किम के। एंड अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। इनके बारे में बात करें तो ये एज अ टीचर भी जॉब कर चुके हैं, स्टाफ रिपोर्टर भी रह चुके हैं कोलकाता बेस्ड न्यूज़पेपर अमृता बाजार पत्रिका के। और इन्होंने एडिट किया था पहला न्यूज़ बेस्ड नेपाली जनरल सिक्किम के लिए, जिसका नाम था कंचनजुंगा। तो वापस आके इनके बारे में देखें तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, या फिर कहें कि जो तीसरे चीफ मिनिस्टर थे सिक्किम के, उनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है। उनका क्या नाम है? बीबी गुरंग ऑप्शन आ जाए या फिर भीम बहादुर गुरंग आ जाए, तो करेक्ट आंसर होगा आपका बीबी गुरंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिफ के इन्वेंटर की। जिफ क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। जिफ को कब फॉर्म किया गया था? ये कब पास हुआ था, मतलब इन्वेंट कब किया गया था? 1987 में जिफ की इन्वेंशन हुई थी। लेकिन हम जिफ बोल तो रहे हैं, लेकिन जिफ होता क्या है? आपने कभी मैसेजेस में देखा होगा, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का एग्जांपल लेते हैं। व्हाट्सएप में आपने कभी वहाँ पे देखा होगा कि जिफ आती हैं, जैसी वीडियो टाइप्स होती हैं, ये छोटी वीडियो 4 से 5 सेकंड की वीडियो, लेकिन इनमें नो ऑडियो नहीं होती, सिर्फ ये कलेक्शन ऑफ इमेजेस होती हैं। इनको कहते हैं ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF। ठीक है, इनको अभी रिसेंटली इनके जो इन्वेंटर थे स्टीव विलहाइट, उनका निधन हो गया है, इसलिए जिफ और स्टीव विलहाइट न्यूज़ में है। स्टीव विलहाइट का निधन हो गया ड्यू टू कोविड-19 कोरोना के चक्कर में इनकी डेथ हो गई। फिर
कहाँ पे डेथ हुई? ये हुई ओहायो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1948 में जन्म हुआ था। ओहायो यूएसए में ही जन्म हुआ था। स्टीव विलहाइट की बात करें तो ये इंजीनियरिंग लीड ऑफ द टीम थे कॉम्पूसर्व की। जो कॉम्पूसर्व नाम की कंपनी थी जिन्होंने आपका ये जिफ को डेवलप किया था, तो ये उन टीम के लीड थे। ठीक है, स्टीव विलहाइट। फिर नेक्स्ट पे हम बात करेंगे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमेश चंद्र लाहौटी जी। इनका रिसेंटली निधन हो गया। इंपॉर्टेंट न्यूज़, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर दूसरे वे में क्वेश्चन क्या बनेगा, 35वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका रिसेंटली निधन हो गया। ये 81 साल की उम्र में इनका निधन हो गया न्यू दिल्ली में। क्या नाम रहेगा इनका? रमेश चंद्र लाहौटी जी। ठीक है, रमेश चंद्र लाहौटी जी की बात करें तो ये 1 नवंबर को इनका जन्म हुआ था 1940 में। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, तो मध्य प्रदेश स्टेट से ये बिलोंग करते हैं। इससे पहले ये एडिशनल जज थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 1988 में। लेटर ये परमानेंट जज बन गए थे 1989 में। फिर इनको 35th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था 1 जून 2004 को, और इन्होंने फिर रिटायर्ड हो गए थे ये 1 नवंबर 2005 में फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे IISF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के वर्ल्ड कप की, जो कि शॉटगन का वर्ल्ड कप था। ठीक है, आई रिपीट, ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का वर्ल्ड कप फॉर 2022, जो किसके लिए था? आपका शॉटगन का वर्ल्ड कप था। इसमें बताया गया कि जो इंडिया की रैंक आई है ना, मेडल टैली के हिसाब से देखें तो वो 9th रैंक पे आया इंडिया। क्यों 9th रैंक पे? क्योंकि सिर्फ एक सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने, एक ही मेडल, वो भी सिल्वर मेडल जीता ड्यूरिंग द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप, जो कि शॉटगन के लिए था। साइरस में हुआ था और इसमें इंडिया की रैंक रही 9th, एक सिल्वर मेडल के साथ। इंडियन ट्रायो पृथ्वीराज, जोरावर सिंह सांधू एंड विवान कपूर, इन्होंने मिलकर ये सिल्वर मेडल जीता था। आपको ये भी याद रखना है। फिर यहाँ पे देखें, क्वेश्चन अब पूछेगा ISSF में टॉप करने वाली कंट्री कौन सी रही? मेडल टैली में टॉप करने वाली कंट्री कौन सी थी? वो थी इटली आपकी। फर्स्ट रैंक रही इटली की, सेकंड टर्की, थर्ड स्लोवाकिया और 9th पे आ जाता है आपका इंडिया विद 1 सिल्वर मेडल ओनली। इटली की बात करें तो 6 सिल्वर मेडल थे, 3 गोल्ड, 6 मेडल थे टोटल, जिसमें से 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जाम्बिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट के बारे में, रुपिया बांडा जी। एज यू कैन सी हिम इन द पिक्चर, ये है रुपिया बांडा जी। ये है जाम्बिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट। इनका रिसेंटली अभी निधन हो गया है। रुपिया विवजानी बांडा, ये इनका फुल नेम रहेगा। ये क्या थे? फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। फॉर्मर प्रेसिडेंट थे किसके? जाम्बिया के, जिनका रिसेंटली निधन हो गया। 85 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। इनकी जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी को हुआ था इनका जन्म, 1937 में। जिम्बाब्वे में है, जो अब जिम्बाब्वे है वहाँ पर। अगर इनकी बात करें तो ये मेंबर रह चुके हैं यूनाइटेड नेशनल इंडिपेंडेंस पार्टी के, एंड इन्होंने 4th प्रेसिडेंट की टर्म सर्व की है फ्रॉम 2008 से लेके 2011 तक। इससे पहले याद रखना 2006 से लेके 2008 तक ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं जाम्बिया के, और फिर ये 4th प्रेसिडेंट बन गए थे जाम्बिया के 2008 में। फिर 2008 से लेके 2011 तक ये प्रेसिडेंट रहे हैं। इनका रिसेंटली अभी निधन हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजीन पार्कर की। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका रिसेंटली निधन हुआ है। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर आपको याद हो तो एक पार्कर सोलर प्रोब भेजा गया था स्पेस में 2018 में नासा के द्वारा। पार्कर सोलर प्रोब इंपॉर्टेंट ये इसलिए बनता है, एक चीज़ तो ये कि ये पहला नासा का ऐसा मिशन है जो कि किसी लिविंग व्यक्ति के या किसी लिविंग पर्सन के बेस पे उस मिशन का नेमिंग किया गया, पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, और वो व्यक्ति कौन है जिनके बेसिस पे ये नेमिंग की गई थी? वो है यूजीन पार्कर, और इन्हीं का अभी रिसेंटली निधन हो गया है। आई रिपीट, पार्कर सोलर प्रोब। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, यूजीन पार्कर जिनका भी निधन हो गया, उनके बेसिस पे एक मिशन को नेमिंग की गई थी नासा के द्वारा। उस स्पेस मिशन का नाम क्या है, या फिर उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वो है पार्कर सोलर
प्रोब, और इसको लॉन्च कब किया गया था? पार्कर सोलर प्रोब को 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर अगर अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट यूजीन न्यूमैन पार्कर, जो कि इनका फुल फॉर्म में पूरा नाम है, इनकी बात करें, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया टू द सोलर फिजिक्स। 94 की एज में इनकी डेथ हो गई एट द रिटायरमेंट कम्युनिटी इन शिकागो, इलिनॉइस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट राकीफ तरार जी की। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनका रिसेंटली निधन हो गया। राकीफ तरार की बात करें तो रिमेंबर, ये एक पॉलिटिशियन हैं, ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई रिपीट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान राकीफ तरार, ये सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। 92 की एज में इनका निधन हो गया ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, ही ऑल्सो सर्व्ड एज द चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट 1989 से लेकर 1991 के बीच में, और ये सुप्रीम कोर्ट जज भी रह चुके हैं। कब से? 1991 से 1994 के बीच में। तो ये है राकीफ तरार जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे काफ़ी फेमस क्रिकेटर शेन वॉर्न की। ये एक लेग स्पिनर है, पर कहें तो ये ऑलराउंडर भी है। ठीक है, शेन वॉर्न ये एक किस कंट्री के लिए खेलते थे? पहले तो एक स्पोर्ट देखें तो इनका स्पोर्ट कौन सा है? क्रिकेट। किस कंट्री के लिए खेलते थे? ये ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए खेलते थे शेन वॉर्न, और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 52 ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। थाईलैंड में थे जब इनको ये हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आया, जिसकी वजह से इनका निधन हो गया। किस कंट्री के लिए बिलोंग करते हैं? किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। और इसी के साथ साथ 1999 का इन्होंने आईसी वर्ल्ड कप भी जितवाया था ऑस्ट्रेलिया को। इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली शेन वॉर्न को ऑनर करने के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने ग्रेट साउदर्न स्टैंड, जो कि मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड में है, ग्रेट साउदर्न स्टैंड, इसका नाम चेंज करके शेन वॉर्न स्टैंड रख दिया गया है। ठीक है, इनको ऑनर करने के लिए। फिर इसी के बाद एक अचीवमेंट और याद रखना, शेन वॉर्न को ही 1 of 5 क्रिकेटर्स ऑफ द सेंचुरी डिक्लेयर किया गया बाय विंस्टन क्रिकेटर्स स्टैंड फॉर एलमन इन 2000 में। ठीक है, 1 of the 5 क्रिकेटर्स ऑफ द सेंचुरी बाय विंस्टन क्रिकेटर्स 2000 में। इसी के साथ साथ ये कुछ बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफीज हैं आपकी शेन वॉर्न की, जो आपको पता होनी चाहिए। पूछा जा सकता है बुक्स कैटेगरीज में, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है, पूरे चांस है। शेन वॉर्न माय ओन स्टोरी, शेन वॉर्न माय ऑटोबायोग्राफी, वॉर्न को ऑथर्ड बाय रिचर्ड हॉब्सन, शेन वॉर्न माय इलस्ट्रेटेड कैरियर, शेन वॉर्न सेंचुरी माय टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स, फिर नो स्पिन ऑथर्ड बाय मार्क निकोलस। ये कुछ बुक्स हैं ऑटोबायोग्राफीज जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, मार्क कीजिएगा इंपॉर्टेंट, सुनीत फ्रांसिस रॉड्रिगस। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल रह चुके हैं। सुनीत फ्रांसिस रॉड्रिगस, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सुनीत फ्रांसिस रॉड्रिगस, इनका भी निधन हो गया। 88 की एज में इनका निधन हुआ, गोवा में इनका निधन हुआ। ठीक है, एंड आपको याद रखना है, इससे पहले इन्होंने काफ़ी मिलिट्री पोस्ट एंड पब्लिक ऑफिसेज में भी अपना सहयोग दिया है। इनका जन्म जो हुआ था, कहाँ हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, 1933 में हुआ था। वापस देखें तो फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल सुनीत फ्रांसिस रॉड्रिगस का अभी रिसेंटली निधन हो गया है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, लेकिन कौन से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे? क्या आप ये बता सकते हैं कौन से नंबर के? तो याद रखना, ये 15th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1990 से लेकर 30 जून 1993 तक इन्होंने इस पोस्ट को संभाला। फिर इसके बाद याद रखिएगा, ये 32nd चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी रह चुके हैं। ये पोस्ट भी इन्होंने संभाली है, 32nd चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। 1 अगस्त 1991 से लेकर 3 जून 1993 तक ये आपके 32nd चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी रह चुके हैं। तो ये 2 अपॉइंटमेंट भी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ इन्होंने साइनो इंडियन वॉर 1962 में पार्टिसिपेट किया। इंडो पाकिस्तान जो पहली थी 1965 में, उसमें भी, और इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर
एलन लैड जूनियर की। यहाँ JR ये रेफर करता है जूनियर को, और अगर कहीं SR लिखा हो तो वो होता है सीनियर। तो एलन लैड जूनियर, इनका भी निधन हो गया 84 की एज में। ये एक ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव एट द 20th सेंचुरी फॉक्स, ग्रीनलिट, स्टार वॉर्स एंड MGM यूनाइटेड आर्टिस्ट। इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया। कौन है? एलन वॉलब्रिज लैड जूनियर। ठीक है, कितनी एज में? 84 एज में। फिर अगर एलन वॉलब्रिज लैड जूनियर की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 22 अक्टूबर को 1937 में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया USA में इनका जन्म हुआ था। और लोग इसको प्यार से इनको लैडी भी बुलाते हैं। ठीक है, प्यार से लैडी भी बुलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, जिनका रिसेंटली अभी निधन हो गया। क्या आप मुझे उनका नाम बता सकते हैं? वो है, आप इनको पिक्चर में देखिए, हेमानंदा बिस्वाल जी। हेमानंदा बिस्वाल जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये कौन थे? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ओडिशा के। ठीक है, भुवनेश्वर ओडिशा में इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 83 ईयर्स ऑफ एज। इसके साथ साथ याद रखना, इनका जन्म कब हुआ था? 1939 में हुआ था। कहाँ पर? उड़ीसा में ही इनका जन्म हुआ था। इसके बाद इनको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था ट्वाइस। पहला जो अपॉइंटमेंट थी वो है 1989 से लेके 1990 तक, और दूसरी अपॉइंटमेंट थी 1999 से लेके 2000 तक। इनको 2 बार चीफ मिनिस्टर बनाया गया उड़ीसा का। और इम्पॉर्टेंट क्या है, ये पहले फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे उड़ीसा के। फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा कौन है? हेमानंदा बिस्वाल जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पद्माश्री अवॉर्डी बाबा इकबाल सिंह की। बाबा इकबाल सिंह, याद रखना, ये एक स्पिरिचुअल लीडर है, सोशल स्पिरिचुअल लीडर ऑफ सिख कम्युनिटी के इंडियन सोशल स्पिरिचुअल लीडर हैं। पंजाब से बिलोंग करते हैं। बॉर्न प्लेस कौन सी है इनकी? पंजाब। इनको पद्माश्री से सम्मानित किया गया था 2022 में। किस चीज़ के लिए? किस फील्ड में? सोशल वर्क की फील्ड में इनको सम्मानित करा गया था। 95 साल की एज में, 95 की एज में इनका रिसेंटली अभी निधन हो गया इन हिमाचल प्रदेश। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इब्राहिम सुतार जी की। इब्राहिम सुतार, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? पहला क्वेश्चन, ये बिलोंग करते हैं कर्नाटका से। इब्राहिम सुतार, ये किस फील्ड से रिलेटेड है? सोशल वर्कर हैं ये, आप याद रखिए, ये सोशल वर्कर हैं। और कब करा गया था इनको सम्मानित? 2018 में। किस फील्ड के लिए? आर्ट्स के लिए इनको सम्मानित किया गया था पद्माश्री से। ऑलराइट, फिर इसी के साथ साथ याद रखना, इनको इब्राहिम सुतार को याद रखिए, इनको कबीर ऑफ कर्नाटका के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटका कबीर कह दीजिए, या कबीर ऑफ कर्नाटका। ठीक है, इसी के साथ साथ राज्योत्सव अवार्ड, ये क्या है? ये आपका सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है कर्नाटका का। एंड 1995 में इब्राहिम सुतार जी को इस राज्योत्सव अवार्ड से सम्मानित करा गया था। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए इब्राहिम सुतार के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे लता मंगेशकर जी की। इंडिया में ऐसा कोई छिदाई व्यक्ति होगा या कोई सिंगल 1-2 ऐसे लोग होंगे जो लता मंगेशकर जी को नहीं जानते होंगे। काफ़ी फेमस लेजेंडरी सिंगर रह चुकी हैं ये, बहुत फेमस हैं ये इंडिया में। ठीक है, लता मंगेशकर जी, इनका रिसेंटली अभी निधन हो गया एट द एज ऑफ 92। मुंबई महाराष्ट्र में इनकी डेथ हो गई। इनको एक और नाम से जाना जाता था जो काफ़ी फेमस है, वो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। कौन है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? लता मंगेशकर। ठीक है, 28 सितंबर को 1929 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। फिर याद रखिए, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 में। इसके बाद याद रखना है आपको कुछ और अवार्ड्स, जैसे इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करा गया था 1989 में। इसके बाद याद रखिए, इनको एक फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। इससे इनको 2009 में सम्मानित किया गया था। ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2009 में सम्मानित किया गया था, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रहेगा। ठीक है, ये है लता मंगेशकर जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एशियन गोल्ड मेडलिस्ट प्रवीण कुमार सोबती जी के बारे में। ठीक है, प्रवीण कुमार सोबती जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये पंजाब स्टेट से बिलोंग करते थे। 74 की एज में इनका निधन हो गया।
हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ है। ये आपका हैमर थ्रो और डिस्कस थ्रो के लिए फेमस थे। इसी के साथ साथ याद रखना, इनको गोल्ड मेडल मिला था। ही वन द गोल्ड फॉर डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो के लिए इनको गोल्ड मिला था। एंड इनको ब्रॉन्ज मिला था फॉर हैमर थ्रो। ब्रॉन्ज मिला था हैमर थ्रो के लिए ड्यूरिंग द एशियन गेम्स। ऑलराइट, ड्यूरिंग द एशियन गेम्स। इनके अलावा देखा जाए तो ये सोल्जर भी रह चुके हैं बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। एंड ये आपके एक एक्टर भी रह चुके हैं, फिल्म एक्टर, पॉलिटिशियंस भी हैं, ठीक है। एंड 1947 में इनका जन्म हुआ था पंजाब में। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेजेंडरी बंगाली सिंगर। बंगाली सॉन्ग से ये रिलेट करती है, बंगाली म्यूजिक से। ये हैं संध्या मुखोपाध्याय। संध्या मुखोपाध्याय ये एक लेजेंडरी बंगाली सिंगर है जिनका रिसेंटली अभी निधन हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी ये पर्सनैलिटी। 90 की एज में इनका निधन हुआ है, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट से हुआ है इनका निधन। एंड आपको याद रखना है, ये एक इंडियन प्लेबैक सिंगर थी, म्यूजिशियंस थी इन फॉर बंगाली म्यूजिक। 1931 में इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। एंड इनके साथ साथ याद रखना, इनको बंगा विभूषण इससे सम्मानित किया गया था। ये आपका ये आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑफ वेस्ट बंगाल। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ वेस्ट बंगाल बंगा विभूषण से इनको सम्मानित करा गया था। और कब? 2011 में। संध्या मुखोपाध्याय जी को, जो कि एक बंगाली सिंगर हैं, बंगा विभूषण से, जो कि वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उससे सम्मानित करा गया था 2011 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रीडम फाइटर एंड सोशल वर्कर शकुंतला चौधरी जी की। शकुंतला चौधरी, जैसा बोल रहे हैं कि ये एक फ्रीडम फाइटर थी एंड ये एक सोशल वर्कर भी थी, ठीक है। इसी वजह से शकुंतला चौधरी जी को पद्मश्री से सम्मानित करा गया था। पूछा जाएगा इनको पद्मश्री से किस रीजन के लिए, किस कैटेगरी में? सोशल वर्क की कैटेगरी में सम्मानित किया गया था। 102 की उम्र में इनकी डेथ हुई थी ड्यू टू एज रिलेटेड अलाइनमेंट्स। 1920 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? असम में। पूछा जाए ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो ये असम से बिलोंग करती हैं, ठीक है। एंड इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2022 में, एज मैंने अभी बताया। और किस चीज़ के लिए, किस फील्ड के लिए? सोशल वर्क की कैटेगरी में इनको सम्मानित करा गया। तो ये तो थी फ्रेंड्स आपके मार्च मंथ की ऑबिटरी। अब इससे कुछ प्रीवियस मंथ के हम करंट अफेयर्स डिस्कस करें, ऑबिटरीज डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ज़रा बताइए बिरजू महाराज के बारे में अगर डिस्कशन करें हम सारी, तो याद रखना बिरजू महाराज आपके लेजेंडरी कथक डांसर हैं। क्या थे? कथक डांसर। बिरजू महाराज किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं बिरजू महाराज। इनको फेमसली जाना जाता है महाराज जी के नाम से, इस नाम से इनको ज़्यादा जाना जाता है। 83 की एज में इनका निधन हो गया, ठीक है। ये एक कथक के गुरु थे, जैसे अभी हमने देखा। एंड याद रखना, ही वॉज द रेसिपिटेंट ऑफ द कंट्रीज सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन ऑनर। सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है इंडिया का? वो है पद्मा विभूषण, ठीक है। इनको सम्मानित किया गया था पद्मा विभूषण से कब? 1986 में। और किस लिए? अंडर आर्ट की कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में? आर्ट के लिए इनको सम्मानित किया गया था। इसी के साथ साथ इनको एक अवार्ड से और सम्मानित किया गया, वो है उस्ताद चांद खान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। उस्ताद चांद खान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी बिरजू महाराज को सम्मानित किया जा चुका है। और ये किस फील्ड से रिलेट करते हैं? कथक डांस से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बंगाली कार्टूनिस्ट की। क्या नाम रहेगा इन बंगाली कार्टूनिस्ट का जिसका रिसेंटली अभी निधन हो गया? ये है नारायण देवनाथ जी। ये एक बंगाली कार्टूनिस्ट है जिनका निधन हो गया। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। कोलकाता वेस्ट बंगाल से ये बिलोंग करते हैं। 25 नवंबर 1925 में इनका जन्म हुआ था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी में, जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंडर आती थी तब। और चीज़ याद रखना, इनको 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है इंडिया के। देखा जाए तो जैसे सबसे ऊपर होता है भारत भूषण, पद्मा विभूषण, फिर पद्मा भूषण, और फिर आ जाता है आपका पद्मश्री, जो कि आपका 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया का। इनको इससे 2021 में सम्मानित किया गया था। अंडर किस कैटेगरी? अंडर आर्ट्स की कैटेगरी के अंडर।
ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड अगर आप चाहते हैं हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाते रहें फ्यूचर में, ऑल यू हैव टू डू इज़ कमेंट बिलो। आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है। आप पढ़ना चाहते हैं, जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, वो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो लाएंगे। एंड उसी के साथ साथ कोई टॉपिक जो आप वैसे रिवाइज करना चाहते हैं, जो हमारे सिलेबस में आपको लगता है कवर नहीं किया जाता, वो भी आप हमें बता सकते हैं। बिकॉज आई थिंक 99.99% हम अपनी वीडियोस में सारा कंटेंट, सभी करंट अफेयर्स कवर कर देते हैं। तो अगर आपको करंट अफेयर्स का अगर सिलेबस से रिलेटेड टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम। हमारा जो कंटेंट होता है वो टू द पॉइंट होता है, वन लाइनर्स हम इंक्लूड करके चलते हैं, बहुत हेल्पफुल रहता है वो सेशन आपके लिए। जैसे अगर आपको मान लो नेशनल अफेयर्स के टॉपिक पढ़ना है, इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ना है, अवार्ड्स के बारे में पढ़ना है, तो इन टॉपिक्स के आगे बाय विकास राणा लिखिए एंड आपको हमारी सारी वीडियोस आगे आ जाएंगी। जैसे आपको मान लो नेशनल अफेयर्स पढ़ना है, तो नेशनल अफेयर्स बाय विकास राणा यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको हमारा कंटेंट मिल जाएगा। फिर करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी पढ़ना चाहते हैं आप, तो करंट अफेयर्स बाय विकास राणा। सिमिलरली वीकली करंट अफेयर्स बाय विकास राणा लिखिए, आपको यूट्यूब पे हमारा वीकली करंट अफेयर्स मिलेंगे, जो बहुत अच्छी हेल्पफुल वीडियो होती हैं वीकली करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए, बहुत अच्छे वन लाइनर फॉर्मेट में एंड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, तो आपको इजीली याद किए जा सकें। फिर अगर पूरे महीने की बात करें तो मंथली हमारी एक वीडियो आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस कह सकते हैं आप हमारी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे महीने के कंपाइल्ड करंट अफेयर्स होते हैं, जो नोट्स के फॉर्मेट में भी आपको मिलेंगे एंड आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में मिलेंगे, ताकि आपकी रिवीजन इजीली एंड इन अ बेटर वे हो सके। देखो, रिवीजन सब करते हैं, लेकिन उसको रिफाइंड वे में और तरीके से स्मार्ट वे में रिवाइज करना वो सब नहीं करते हैं। तो हम आपका एकदम स्मार्ट वे में रिवीजन कराते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल रहता है। सिमिलरली वीकली करंट अफेयर्स बाय विकास राणा, मंथली करंट अफेयर्स बाय विकास राणा आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे एंड आपको हमारा सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।